हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो खास आप लोगों के लिए और ये डेडिकेटेड है आज मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए। और पुराने बहुत पुराने नहीं, जो एक्स स्टूडेंट रहे, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश पर आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। खास तौर से दो स्टूडेंट्स का नाम लूँगा। एक अंश लोहिया ने रोम से मुझे मैसेज किया है और एक हर्षित शर्मा ने दुबई से मैसेज किया है कि मैं इस टाइप का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और ये डेडिकेटेड है स्पेशली मेरे एक स्टूडेंट के लिए जिसका नाम सुशील चौधरी या सुशील पहलवान हम बोलते थे। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ कैंसर फ्यू डेज बैक और मुझे जब पता लगा तो आई वॉज रियली शॉक्ड। तो वो हमेशा मुझसे कहा करता था, सुशील कि आप ऐसे वीडियोस बनाइए जो बहुत छोटे छोटे हों और जो मेरे जैसे स्टूडेंट इंग्लिश को बोलना चाहते हैं उनके लिए आप बनाइए और हिंदी मीडियम से बनाइए। तो उस पर्पज़ से आज का ये गिटॉर्नी स्कूल में मेरा स्टूडेंट हुआ करता था काफ़ी पहले। तो आई डेडिकेट दिस वीडियो टू हिम, रेस्ट इन पीस सुशील। तो आज का ये वीडियो हिंदी मीडियम से या उर्दू मीडियम, हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, उर्दू हिंदी मिक्स होती है, पंजाबी भी मिक्स होती है, उससे हिंदी से इंग्लिश सीखें। अब देखिए, फिर वही बात आती है, मैं हर बार अपने वीडियो में कहता हूं कि जो हिंदी से इंग्लिश सीखना है, बुराई तो नहीं है उसमें कोई, लेकिन काफ़ी जो है लंबा पीरियड चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सीखना ट्रांसलेशन मेथड से। अब ट्रांसलेशन जो है वो एक ऐसी आर्ट है, कला है, जो जिसमें बहुत आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा पहले, तब आप जाकर के उस मेथड से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, सीख सकते हैं, बहुत से लोग सीखते हैं मदर टंग के थ्रू, लेंथी प्रोसेस है। तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट क्या तरीका हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप में से बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलानी सीखी होगी, पतंग उड़ानी सीखी होगी, खाना बनाना सीखा होगा, इवन वॉक करना सीखा होगा बचपन में। ये सब चीजें कैसे सीखी आपने? कौन सी किताब पढ़ी थी आप लोगों ने? ये उन लोगों के लिए मेरा आंसर है जो कहते हैं सर हमें कोई किताब बता दीजिए आप जिससे हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख लें। तो आप मुझे बताइए कौन सी किताब पढ़ के आपने साइकिलिंग सीखी, कौन सी किताब पढ़ के कुकिंग, फिर भी किताब पढ़ के आप, लेकिन किताब के साथ साथ आप क्या करते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा। कौन सी किताब पढ़ के आपने पतंग उड़ाना सीखा? वर्ब, ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशन, ये वो नहीं, आपको सीधे बोलना है। जब आपने साइकिल चलानी सीखी तो सीधे साइकिल पकड़ी, चलाना शुरू किया, गिरे उठे, फिर चलानी शुरू की, गिरे उठे, फिर चलानी शुरू की। ऐसे ही हुआ ना। पतंग उड़ाने सीखी, पतंग फाड़ी, फिर उड़ाई, फिर वो फट गई, फिर दूसरी लाए। तो ऐसे ही आपको इंग्लिश सीखनी है। मींस ये एक स्किल है और स्किल डेवलपमेंट होता है प्रैक्टिस के थ्रू। अब आप देखना मैं कौन सा ट्रांसलेशन मेथड यूज करूंगा। कभी मैं इंग्लिश बोलूंगा आपके साथ, कभी मैं हिंदी उर्दू बोलूंगा आपके साथ वेरी क्विकली। तो वो ट्रांसलेशन से नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आता है। दिस इज रियली ऑटोमेटिक, आई एम टेलिंग यू। क्यों? क्योंकि स्किल है। और मैंने यहां से सोचना शुरू किया है दोनों भाषाओं में या तीन भाषाओं में जो भी मुझे आती है। तो कोई भी भाषा को जब बोलना है तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग। देखिए 4 स्किल है लैंग्वेज लर्निंग के, 4: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब आप इनमें से जो स्किल पर फोकस करेंगे वो स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब सुनना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। मैं एक बार एक ऐसी मदर से मिला जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी 4 साल की बच्ची इंग्लिश बोल रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने पूछा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं एक हाउस में मेड हूं और जहां पर मैं जाती हूँ इसको अपने साथ लेकर जाती हूँ और वहां पर उनके टीवी चलता रहता है, कार्टून चलता है इंग्लिश में। 2 साल से ये देख रही है, 4 साल की हो गई। इंग्लिश के कार्टून से इसने इंग्लिश के एक्सप्रेशन, इंग्लिश सीख लिया, लिसनिंग डेवलप हो गई इसकी। देन शी स्टार्टेड सेइंग, उसने कॉपी करना शुरू किया। इमिटेशन जो है हमारी नेचर में है। प्लेटो ने लिखा है ऑल आर्ट इज इमिटेशन। सब आर्ट इमिटेशन के थ्रू ही आती है, कोई सी भी आर्ट हो हम इमिटेट करते हैं। तो नेचर को इमिटेट करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो उसने इमिटेट करना शुरू किया और 4 साल की बच्ची हिंदुस्तान में रहते हुए, यहीं दिल्ली में रहते हुए उसने इंग्लिश सीखी। अपनी आंखों से पता भी नहीं चला, उसकी मदर को भी पता नहीं चला। तो लिसनिंग है, डेवलप हो गई। स्पीकिंग है, कैसे डेवलप होगी? आपके पास जवाब खुद ही है, मैं नहीं दूंगा। बोलिए, से समथिंग। अगर आप ये नहीं कहेंगे हाउ आर यू, तो आप कैसे सीखेंगे हाउ आर यू बोलना? हाउ डू यू डू? कम ऑन, दिस इज नॉट गुड। ओह, आई थॉट सो। रियली? इज इट सो? वाओ, व्हाट एन आइडिया।
we can do it. Let's move out. Let's go for a play. Let's go for a movie. Wow, that's a wonderful idea you had. I told you earlier also. ये सब क्या है? यहां से आ रहा है, आया कभी यहां से था लेकिन अब बाहर यहां से आ रहा है, यानी दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. तो स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे. अगर आपको ड्राइविंग सीखनी होगी तो आप किसी के पास जाएंगे प्रोफेशनल कॉलेज में, तो वो ये नहीं कहेंगे कि ड्राइविंग पे किताब पढ़ो. नो, वो कहेंगे चलिए ये बाहर गाड़ी खड़ी है, इस पे बैठिए, स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, बस स्टार्ट. तो आप डरेंगे शुरुआत में? यस, बिल्कुल डरेंगे. स्विमिंग सीखनी होगी, पानी में उतरते हुए डरेंगे. मैं तो बहुत डरता हूं आज भी, पानी में उतरते हुए डरेंगे. लेकिन आपको सीधे समुद्र में तो कोई नहीं भेजेगा ना. अगर आपको इफ यू वांट टू लर्न स्विमिंग, यू विल नॉट गो टू द सी या ओशन. आपको छोटे से पूल में पहले ले जाया जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर दीजिए बोलना. बस यही तो स्टार्टिंग है. पहला वर्ड बोलने में दिक्कत होगी. अब आप मेरे साथ साथ कुछ सेंटेंसेस को दोहराइए जो एवरीडे यूज के. मैं इनकी हिंदी नहीं बताऊंगा आपको, ध्यान रखना. ट्रांसलेशन में आपको अटक जाएंगे आप. पहले आप उस भाषा में सोचेंगे जिसमें जो आपकी मदर टंग है, फिर उसका सोचेंगे पैटर्न क्या बनेगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है. उस पैटर्न में उलझ जाएंगे तो सामने तो गाड़ी निकल जाएगी, नहीं बोल पाएंगे आप. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसे सोचते रहना आप कल तक. हिंदी में एक सेंटेंस दे रहा हूं आपकी मदर टंग में. कल दो होते हैं. कल यानी कल और पीछे वाला कल, आने वाला कल. तो हिंदी में ये सेंटेंस है कल दो होते हैं. अब आप बनाते रहिए इसकी ट्रांसलेशन, बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ऐसे ही छोटे छोटे ट्रांसलेशन पे एक और बात आपको बताता हूं, एक बहुत शॉर्ट में. एक बार एक प्रेसिडेंट अमेरिका के पहली बार चाइना गए. बहुत पुरानी बात है, 40 50 60 साल पुरानी बात हो सकती है. नाम मुझे याद नहीं आ रहा हूं प्रेसिडेंट का क्या था. वो पहली बार चाइना गए. चाइनीज उन्हें नहीं आती थी और चाइना में इंग्लिश किसी को नहीं आती थी. बड़ी मुश्किल से वहां पर एक ट्रांसलेटर ढूंढा गया जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं. क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. अब इंटरप्रेटर ने, वो खड़े हो गए एक साइड में, निक्सन इधर से एक सेंटेंस बोलते थे, जो प्रेसिडेंट थे शायद निक्सन ही थे, और उधर से वो उसका ट्रांसलेट चाइनीज में करते थे, लोग सुन रहे थे. अब अचानक फ्लो में होता है, हमें आदत तो होती नहीं ऐसे बोलने की. अचानक फ्लो में प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत लंबा जोक सुना दिया 3-4 मिनट का. अब ये 3-4 मिनट का जोक सुना दिया, वो बेचारा इंटरप्रेटर खड़ा हुआ देख रहा है, ये तो ये चुप हो तो मैं इनका ट्रांसलेट करूं, लेकिन वो सुना चुके. अब वो सुनाने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये तो बंदा चाइनीज है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा पूरा जोक. और जोक आप जानते हैं जिस भाषा में होता है उसी में समझ आता है. पंजाबी का जोक पंजाबी में सुनेंगे तभी बढ़िया लगेगा, उसका कोई ट्रांसलेट करेगा तो हो सकता है वो मजा ना आए आपको. तो सेम हैपेंड देयर. लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जो वहां ट्रांसलेटर का या इंटरप्रेटर का काम कर रहा था, उसने सिर्फ 2 लाइन बोली या एक ही लाइन बोली और सारे लोग हंसने लगे. नाउ द प्रेसिडेंट वाज सरप्राइज्ड. ये हुआ क्या, मैंने इतना बड़ा जोक सुनाया, उसने एक लाइन बोली. और उसने पूछा क्या क्या. प्रेसिडेंट साहब पूछते हैं आपने क्या किया, बड़ा शर्माते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो देखा प्रेसिडेंट साहब ने एक जोक सुनाया, सब हंसो. दिस इज इंटरप्रिटेशन. ये ट्रांसलेशन नहीं था. नो नो नो, दैट वाज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन कहना का मतलब होता है किसी बात को समझ के अपने हिसाब से उसको बताना सामने वाले को देखते हुए. तो ये आर्ट है, कला है, इसको हमें पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा. उससे सीधा सीधा मैटर यह है कि आप बोलना सीखिए, और बोलने के लिए आपको सुनना है. छोटे छोटे सेंटेंसेस के प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर दीजिए. बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान मत लगाइए, बस बोलना शुरू कर दीजिए आप. जैसे साइकिल उठाई चलाना सीख लिया, पतंग उठाई उड़ाना सीख लिया, स्विमिंग में गए, पूल में गए, तैराकी में गए. देखिए तालाब में बच्चे, गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं तैराकी. कैसे सीख जाते हैं, पानी में उतरते हैं. तो आपको इंग्लिश में उतरना पड़ेगा. आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ेंगे जो आप डेली सुनते हैं. तो उसके लिए आजकल आपके हाथ में ये स्मार्टफोन है जिस पर आप ये मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, या आपके पास कंप्यूटर है, इसका मतलब ये आपके घर पे लैपटॉप है, कोई भी ऐसी चीज है जिस पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं. उसी में स्मार्टफोन में आप भी स्मार्ट बनिए, और उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहां से आपको इंग्लिश सुनने को मिलेगी. इंग्लिश का सॉन्ग हो सकता है, इंग्लिश की कोई मूवी हो सकती है, इंग्लिश का कोई पॉडकास्ट हो सकता है, इंग्लिश की कोई न्यूज हो सकती है. कुछ भी आपको इंग्लिश में सुनने को, और नहीं तो आप मेरे वीडियोस हैं वो भी सुन सकते हैं. मैं अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं करता क्योंकि ये तो कोई प्रोफेशनल चैनल है नहीं, ये तो आप लोगों की डिमांड पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो भी लोग हैं उनको सीखने के लिए है. फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है आप सबके लिए. तो आप ऐसे करिए, मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप उन सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलना शुरू कर दीजिए. चाहे तो इसकी स्पीड कम कर लीजिए. यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूट्यूब के ऑप्शन में, सेटिंग में जाके स्पीड कम कर सकते हैं मेरे बोलने की. आप बहुत स्लो हो जाएगा तो आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप बात का जवाब दे सकें. मैं हिंदी नहीं बताऊंगा इसकी,
आप सुनिए, बोलिए, और अगर आंसर दे सकते हो तो आंसर भी दीजिए, साथ साथ पॉज कर लीजिए वीडियो को, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाउ आर यू? कैसे देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स। आई एम गुड, थैंक्स। व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आर यू ओके? सी माई एक्सप्रेशन, आर यू ओके? Yes, I'm good too. Nice to see you. Nice to see you after such a long time. That's really great. So nice of you. Thank you. Now see my expression. Thank you. Thanks a lot. This will work indeed. Thank you very much. Thank you so much. Sorry. I'm really sorry. What about you? Are you coming? Let's move. Let's have a cup of tea. Let's have a cup of coffee. Can I have your pen, please? Can I have your pen, please? Who is on the line? Hello, this is Khalid. Who is on the line? Rahul is speaking. Sonia is speaking. Ahmed is speaking. Yes, this is Khalid speaking. I feel so. It's quite hot here. देखिए जैसे जैसे मेरे माइंड में सेंटेंस आ रहे हैं मैं आपके साथ बोलता जा रहा हूं। मैंने कोई तैयारी नहीं की है इसके पहले से, कहीं लिखा नहीं है मेरे सामने। आप देखिए कितनी क्विकली मैं हिंदी और इंग्लिश को स्विच कर सकता हूं। ट्रांसलेशन से नहीं होगा, बहुत टाइम लगाएंगे आप ट्रांसलेशन मेथड से। तो आज के कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए, कुछ टिप्स दिए, और एक मैंने कुछ 2 टिप्स पहले दी थी, आपको उनको रिपीट कर देता हूं। एक तो शीशे के आगे बोलिए। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया है तो मुझे बताइए कि आपने शुरू कर दिया है और उसका कुछ फायदा जरूर हुआ होगा आपको। शीशे के आगे अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं उस टाइम। और मोबाइल फोन पे अपने आप को रिकॉर्ड करिए, बोलिए अपने आप से। कुछ सेंटेंसेस जो मैंने दिए उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर अपने आप से कॉम्पीट कीजिए, अपने आप से कॉम्पिटिशन लगाइए कि पहले मैंने 4 सेंटेंस बोले थे, आज मैं 5 बोलूंगा। किसी दूसरे से मत लगाइए कि ये तो 10 बोल सकता है, 20 बोल सकता है, ये तो बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। नो, यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए, जो प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ेगा। किसी भी फील्ड में लगा लीजिए। बैट्समैन जो होता है सुबह को 4 बजे उठ जाता है, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता है, सचिन तेंदुलकर और सहवाग जैसे प्लेयर्स, तब जाकर के वो पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अब आपको बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना है तो उठा लीजिए किताब, पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने से भी इंग्लिश आ सकती है, लेकिन पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, ध्यान रखिए, दोनों बातों में फर्क है। पढ़ने से भी इंग्लिश आ सकती है, लेकिन पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी। सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी ना, बोलना है तो बोलना ही पड़ेगा। साइकिल चलानी है तो साइकिल पे बैठना ही पड़ेगा। कितनी भी किताबें पढ़ लो, साइकिल नहीं चला सकते। साइकिल तो साइकिल पर बैठकर ही, पेडल मारकर ही चलाई जाएगी। ये लैंग्वेज सीखना एक स्किल है और आपको इस स्किल को बोल के ही सीखना है। गलतियां होंगी, डोंट वरी अबाउट दोज मिस्टेक्स। हम सब भी गलती करते हैं, कौन बड़े बड़े स्पीकर्स गलती नहीं करते। कोई इंडिपेंडेंस डे को रिपब्लिक डे बोल जाता है। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने गलतियां की हैं। हमारे बड़े बड़े बहुत, मेरे नेताओं से मतलब राजनेता नहीं है यहाँ पर, लीडर्स जो कौम को लीड करते हैं, जो बड़े अच्छे स्पीकर्स होते हैं, दे ऑल्सो समटाइम्स डू ब्लेंडर्स। पिछली बार मैंने भी एक उसमें अपनी पोयम में मून की जगह सन बोल दिया था और वो रिकॉर्ड हो गया। बाद में ध्यान आया कि अरे ये तो बोल दिया, चलो अब किसी ने पॉइंट आउट किया तो मुझे बाद में पता लगा। तो हो जाती है गलतियां, गलती कौन नहीं करता। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब गलती के पुतले ही हैं। वी ऑल डू एरर्स, टू err is human, forgive divine। गलती से मत डरिए, जो गलती से डर जाएगा वो नहीं पड़ेगा। एक शेर है उर्दू का, मुझे याद आ रहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। शहसवार जो घोड़े पर बैठा हुआ है, वही तो गिरेगा जो घोड़े पर बैठा है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जो बच्चे घुटनों के बल चल रहे हो, क्या गिरेगा भी तो 4 इंच तक गिरेगा, फिर सीधा हो जाएगा, पहले झुका हुआ है। तो आप ही तो गिरेंगे अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेरी आज की 5-6 टिप्स आपके लिए यही हैं। प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। और मैं अगली वीडियोस में आपको ऐसे सेंटेंसेस देता रहूंगा, आपको मीनिंग समझ में आएगा उनके, मेरे एक्सप्रेशन से ही। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना। एक बार में 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, आपकी जबान पे चढ़ जाने चाहिए वो। बस आपकी जबान पे एक बार चढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे। और ट्रांसलेशन करना बंद कर दीजिए, थिंक इन इंग्लिश। जिस लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं उसमें सोचना शुरू कर दीजिए, ये कैसे बनेगा सेंटेंस। बस
इतना सही खेल है। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर भी कर देना इसको, लाइक भी कर देना, और वो एक बेल होती है, पता है बेल, इसमें एक घंटी सी लगी होगी, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा राइट से, इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो मिलेगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नया वीडियो आ गया है। आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, और खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैंने कहीं से सीखी, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे तो आप दूसरों को सिखाएंगे। यही सेवा है। थैंक यू वेरी मच।